किसी गांव में आप सेवा करने के लिए गए हैं, सुसमाचार प्रचार के लिए गए हैं, तो वहां के लोग तुमको क्या करेंगे? पकड़ेंगे। और पकड़कर आपको क्या करेंगे? आपका स्वागत करेंगे क्या? पकड़कर आपका आदर करेंगे क्या? जब वो पकड़ेंगे तो आपका सम्मान और आदर करने के लिए नहीं, आपको पकड़े नहीं पर वो क्या क्या करेंगे। तो आइए एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक 5:11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और बस यहाँ पर आपकी निंदा करने के लिए वो आपको पकड़ेगा। इसलिए पकड़ेगा आपको निंदा करने के लिए। अगर आपको कहेगा रुक तो, आप यीशु मसीह को मानते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको पकड़ेगा, रुक, तो यीशु मसीह को मानता है, आपकी निंदा करेगा। वो निंदा करने के लिए, कुछ सुनाने के लिए आपको रोकेगा। वो आप नाना प्रकार की बातें आपको सुनाएगा मेरे लिए, ताकि आप यीशु को क्या कर दे? नाना प्रकार की बातें इसलिए बोलेगा, नाना प्रकार की जो है आपके जीवन में विचार इसलिए डालेगा ताकि आप यीशु मसीह को क्या कर दे? पहले वो प्यार से आपको समझाएगा। क्या करेगा? समझ जाए प्यार से तो अच्छी बात है। पहले वो क्या करेगा? आपको प्यार से समझाएगा और नाना प्रकार की बातें आपको बोलेगा। उसके बाद भी यीशु मसीह को आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, नहीं भाई मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं नहीं छोड़ सकता, तब आपको थप्पड़े में देकर समझाएगा। क्या करेगा? थप्पड़ मारकर समझाएगा, क्योंकि आप बातों के द्वारा सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए आप बातों से जो नहीं सुधरता तो क्या करेगा? लातों से सुधरेगा। उनका टेक्निक है, जो बातों से नहीं सुधरता वो लातों से सुधरता है। इसलिए क्या करेगा? आपको लातों से सुधारने का प्रयास करेगा कि लात खाने से यीशु मसीह को क्या कर देंगे? लोग छोड़ेंगे। इसलिए आपके साथ में मारपीट किया जाएगा। अब मारपीट करने के बाद भी आप नहीं छोड़ेंगे, नहीं भाई मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। तो मारपीट खाने पर भी नहीं छोड़ता है, तो क्या करें? मारपीट खाने के बाद भी आप नहीं छोड़ रहे हैं, मैं यीशु मसीह को मानूंगा, तो इसको क्या करो? जेलों में डालो। इसको हो सके जेल में जाने से सुधर जाए। तो मेरे प्रियो, सुधरने का बहुत सारे टेक्निक को अपनाएगा। और विरोधी लोग, इसलिए आप पर लिखा है, क्यों पकड़ेंगे? तुम्हारी निंदा करने के लिए। वो तुम्हारा आदर और सम्मान करने के लिए तुमको नहीं पकड़ेगा, तुम्हारी निंदा करने के लिए वो आपको पकड़ेगा। अगर आपका पड़ोसी, आपके गांव के लोग आपको पकड़ेगा तो केवल आपकी निंदा करने के लिए। जब वो पता चलेगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो केवल आपकी निंदा करने के लिए उद्देश्य से आपको पकड़ेगा। हाँ, और पढ़िए। और सताएंगे और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। इसका मतलब है मेरे प्रियो, जब विरोधी आपको पकड़ेगा, यीशु मसीह साफ रीति से बता रहा है, पहली बात पकड़ेगा और पंचायतों में क्या सताएंगे। पकड़ेगा और सताएंगे तो आपका आदर और सम्मान करने के लिए नहीं। सताने का मतलब है आपके विषय में नाना प्रकार की बातें बोलना। जिस यीशु को आप मानते हैं उस यीशु के खिलाफ में बातें करना। जो यीशु स्वयं को नहीं बचा सका वो तुमको क्या बचाएगा? ताकि आपको क्या आ जाए? गुस्सा। वो उसको कहानी पता है, यीशु को क्रूस में लटका कर क्या कर दिया? मार दिया। जो यीशु अपने आप को नहीं बचा पाया वो आपको कहां से बचाएगा? नाना प्रकार की बातें करेगा, झूठ बोलेगा और झूठ बोल कर आपको क्या करेगा? सताएगा। जिस गांव में रहते हो, अब इसको अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे? मेरे प्रियो, जो यीशु ने जो बोला है उसको अपने जीवन में लागू करना है। आज अपने वर्तमान समय में आप कैसे लागू करेंगे? वचनों को लागू कैसे करेंगे? जिस गांव में आप रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वो आपका पड़ोसी जो है आपके विषय में कई प्रकार की बातें बोल सकता है, आपके विरोध में बातें कर सकता है, मजाक कर सकता है,
जो आप स्तुति करते हैं हालेलुया शब्द बोलकर, उसको मजाक में उस शब्द को ले सकता है। आप जब रास्ते में चलेंगे और आपको चलते हुए देखकर वो आपका मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। ये सारी बातें आपके साथ में होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा यीशु मसीह। ये सारी बातें आपके जीवन में होगा। लोग आपको सताएंगे, लोग आपके विषय में बुरी बुरी बातें कहेंगे, आपकी निंदा करेंगे। तो निंदा करेंगे तो हम क्या करेंगे? निंदा जब आपके किया जाएगा तो लोग मेरी निंदा कर रहा है, लोग मेरा मजाक करते हैं, लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाते हैं, कई लोग मेरे को मारते हैं, कई लोग मेरे को सताते हैं, तो मैं क्या करूं? फिर भी मैं यीशु के पीछे चलना, फिर भी यीशु का प्रचार करना, यीशु की सच्चाई में चलना, ये आपको करना है। फिर भी यीशु के पीछे चलना है। अगर लोग आपको सताएंगे तो किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे। कोई आपको आकर थप्पड़ मारे तो किसके पीछे चलना है? यीशु के पीछे। कोई आपको चिल्लाए तो आपको क्या करना है? यीशु को आपको स्वीकार करना है। मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। तो यहाँ पर मेरे प्रियो आपने देखा, पहली बात पकड़ेंगे और क्या करेंगे? सताएंगे। तो ये लूका की पुस्तक से पढ़े ना, लूका की पुस्तक 21 के 12 में है। पहले क्या करेंगे? पकड़ेंगे और सताएंगे। तो इसको हमेशा याद रखना। आपके साथ में ये सारा चीज होगा जैसे चेलों के साथ में हुआ है। आज वर्तमान समय में आपको भी सताओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। दूसरी बात, पंचायतों में सौंपेंगे। पंचायतों में सौंपेंगे। अब आपके लिए पंचायत क्यों खड़ा किया जाता है? पंचायत को क्यों बुलाया जाता है? फलाना व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, चलो बैठका से करो, क्या सब लोग, यही है ना पंचायत। पंचायत क्या होगा आपके वर्तमान में? एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के पीछे चल रहा है, लोग देखेंगे अरे ये तो ईसाई हो गया, यीशु के पीछे चल रहा है, ये दूसरे धर्मों को मार रहा है, तो क्या करो? इसके लिए क्या करो? 2-4 लोग भड़काएंगे लोगों को, और भड़काकर उसके लिए क्या सीख लेंगे? एक बैठक सीख लेंगे। और बैठक में क्या करेंगे? उसके विषय में बातें करेंगे कि तू यीशु मसीह को क्यों मान रहा है, तू यीशु के पीछे क्यों चल रहा है। बैठक करने का उद्देश्य होगा ताकि ये यीशु मसीह को मानना छोड़ दे, यीशु मसीह को मानना छोड़ दे, ये हमारे समाज में फिर से वापस आ जाए। बैठक करने का यही उद्देश्य होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है पंचायतों में क्या करेंगे? सौंपेंगे। यूहन्ना समाचार 16 अध्याय 2 से 4। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर चेले लोगों को बता रहा है यीशु मसीह जो है कि तुमको आराधनालय से क्या करेंगे? निकालेंगे। आराधनालय का मतलब समझ रहे हो? पहले जो है यहूदी लोगों का आराधनालय होता था, और वहां पर क्या करते थे वो लोग? जो है संगति किया करते थे यहूदी लोग। तो यहूदी में से कोई यीशु को ग्रहण करेगा, यीशु के पीछे चलेगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आराधनालयों से क्या करेंगे? तुमको मतलब अपने समाज से तुमको क्या कर देंगे? बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकालेंगे? क्योंकि तुम यीशु पर विश्वास करते हो, तुम यीशु के पीछे चल रहे हो। इसलिए यीशु के पीछे चल रहे हो तो तुमको हमारे इस आराधनालय में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आराधनालय से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। बहुत सारे उस समय के विश्वासी लोग जो यहूदी थे उनको आराधनालय से निकाल दिया गया, आराधनालय से बाहर किया गया। और आज हमारे समय में क्या होगा? जो यीशु पर विश्वास करता है, अगर साहू समाज से विश्वास करता है तो उन लोगों को साहू समाज से उनको बाहर निकाला जाएगा। समाज से क्या कर दिया जाएगा? तो बाहर किया जाएगा। यही है, आराधनालय से बाहर निकाल देंगे। हाँ, और वह समय आता है, वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है, ना पिता को जाना है, और ना तुझे जानते हैं, ना यीशु को जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे
पहले ही कह दिया था। पहले ही कह दिया था। यीशु ने यहाँ पे क्या बोला है मेरे प्रियो? यहाँ पे हमको साफ रीति से बताया जा रहा है मेरे प्रियो कि जब तुमको पंचायतों में लाएंगे मेरे प्रियो, पंचायतों में सौंपेंगे और पंचायतों के बीच में तुम्हारा निर्णय किया जाएगा। वहां पर निर्णय किया जाएगा कि इस व्यक्ति को आराधनालय से बाहर करो, इस व्यक्ति को समाज से क्या करो, बाहर करो। और कई जगह ऐसा कंडीशन होगा कि वहां पर सामाजिक प्राणी लोग जो है आपको मौत के घाट उतार देगा और ये समझेगा कि हम लोग सेवा कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे स्थिफनुस को घसीटते हुए बाहर निकाला और सारे यहूदी लोग जो है पत्थर वहां करके उसको क्या कर दिया? मार डाला। किसके कारण से? केवल यीशु के विषय में बातें करने के कारण, यीशु के पीछे चलने के कारण यहूदी लोगों ने उनको पत्थर वहां करके मार डाला। इसी को यहाँ पर बोलेंगे मरवा डालेंगे। जो यीशु ने कहा था वैसा ही हुआ और पहला शहीद कौन हुआ? जो यीशु ने कहा था वैसा ही वे तुमको पंचायतों में सौंपेंगे और उसके बाद निर्णय कर कर जो है तुमको क्या करेंगे? मरवा डालेंगे। और उसके बाद ये समझेंगे कि हम लोग कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा, हम कर रहे हैं सही काम, हम लोग कर रहे हैं धर्म के काम। इस अधर्मी लोगों को नष्ट करके, इस अधर्मी लोगों को मार कर आप लोगों को क्या समझेगा पता है? यीशु के पीछे चलने के कारण आपको अधर्मी समझेगा। और अधर्मी लोगों को मारना कोई पाप नहीं है ऐसा समझकर कई लोगों को मौत के घाट उतार देगा, कई लोगों को मौत के घाट उतार देगा। यही बातें यहाँ पर सिखाया जा रहा है। साथ अपने और भी वचनों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। कई लोगों को कोड़े मारेगा, कोड़े मारेगा मतलब कई लोगों को पंचायतों के बीच में लात और घूसों से उनका स्वागत करेगा। लात और घूसों से कई जगह ऐसा हुआ है। कई लोगों को पंचायत में बुलाया गया मेरे प्रियो, बैठक में बुलाया गया और वहां पर लात और घूसों से उन सारे विश्वासी परिवारों का स्वागत किया। तो ये सारा चीज पहले से बता दिया गया है, ये सब चीज आपके साथ में होगा। इसलिए जब बुलाया जाता है बैठक में तो आपको बहुत ही सोच समझ के जाना चाहिए। लात और घूसे खाने के लिए नहीं, थोड़े से सोच समझ कर हमको बुद्धिमानी से काम लेना है। जो कई बार ऐसा हुआ है, कई जगह ऐसा हुआ है, पंचायतों में बुलाया गया है और बुलाकर सारे गांव के लोग जो है कई डंडा हर प्रकार के जो भी अस्त्र शस्त्र रखकर अच्छे से उनका खातिरदार किया है। मतलब लात और घूसों से, देखो यहाँ पर डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है उसको बखान कर रहा हूँ। जो हुआ है पहले से बोला गया है, लेकिन हमको क्या रहना है? तैयार रहना है। यीशु मसीह में जाने से मार पड़ता है, मार खाने की नौबत आ सकता है। क्योंकि आप जो है यीशु के पीछे चलते हैं तो आप संसार से बाहर निकल जाते हैं, गंदगी से बाहर निकलते हैं, हर प्रकार के नशा छोड़ देते हैं, दारू पीना बंद कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, ये व्यक्ति क्या हो गया? सुधर रहा है तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग आपका खातिरदार करेंगे। तो इसलिए आपको क्या रहना है? सावधान रहना है। इसलिए हमारे पास में आज कानून है, संविधान है, उस संविधान का उपयोग आपको करना है अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि उससे आप बच सके। लेकिन मसीही जीवन से सताव को अलग नहीं किया जा सकता। मसीही लोगों को सताव से होकर गुजरना पड़ेगा और यही सच्चाई है। ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना करेंगे सताव से बचाएंगे, प्रार्थना प्रभु हमारे गांव में सताव मत हो, हमारे गांव में सताव मत ला प्रभु। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं, इतना भी चिंता नहीं, सुन लेगा नहीं। वैसे में तो फिर ये चेले लोगों को शहीद होने की जरूरत नहीं पड़ता नहीं। इस सच्चाई को आप जाने, आपके जीवन में सताव नहीं होगा, ऐसा प्रार्थना आप अपने जीवन में नहीं करना। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सताव के समय स्थिर रह सकूं, मैं सताव के समय भी आपको स्वीकार कर सकूं, ये प्रार्थना आपको करना है। सताव मत होए ऐसा प्रार्थना नहीं करना। सताव आपके जीवन में होगा, सताव को अलग नहीं किया जा सकता। इस सच्चाई को आप जाने मेरे प्रियो। कई लोग खुद करते होंगे प्रभु हमारे गांव में, कई लोग पास्टर को भी
वो कॉल लगा देंगे, हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, प्रार्थना करो कि हमारे गांव में सब चीज ना हो। या सताव होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। यीशु मसीह ने कहा है आपको प्रार्थना ये करना है कि मैं सताव के समय क्या कर सकूं, स्थिर रह सकूं, मैं उस सताव का सामना कर सकूं, उस सताव के घड़ी में मैं प्रभु आपके नाम का गवाही का कारण बन सकूं, आप मुझे सामर्थ्य दे। ये आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना ये करना है जब पंचायतों के बीच में जाऊं, वहां पर गर्व के साथ, हे प्रभु तेरे नाम का बखान कर सकूं, आप मुझे सामर्थ्य दे, आप मुझे बुद्धि दे, मैं लोगों के बीच में आपके नाम की गवाही दे सकूं, ये मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। समाज के बीच में, परिवार के बीच में मैं आपके नाम की गवाही दे सकूं, ऐसा सामर्थ्य मुझे दीजिए, मैं उनके बीच में आपको स्वीकार कर सकूं और आपके पीछे चलने का ही निर्णय कर सकूं। समझौता मैं करने वाला ना हूं, इसलिए तू मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। आपको सामर्थ्य मांगना है परमेश्वर से, न कि सताव ना आए, ऐसा प्रार्थना आप मत करना। अगर करते भी हैं तो केवल समय की बर्बादी है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। उस सताव आएगा, उस सताव में सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सताव आएगा आपके जीवन में। सताव को अलग नहीं किया जा सकता मेरे प्रियो। सताव के समय आप स्थिर रह सके और सामर्थ्य के साथ में खड़ा हो सके, इसके लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है। ठीक है, तो पंचायतों में सौंपेंगे। तीसरी बात बंदी गृह में डलवाएंगे। बंदी गृह में डलवाएंगे। ये किसकी बातें हैं? यीशु क्या कहते हैं, मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, यीशु क्या कहते हैं। तो पहली बात पकड़ाएंगे और सताएंगे, दूसरी बात पंचायतों में सौंपेंगे, और तीसरी बात बंदी गृह में डलवाएंगे। बंदी गृह में डलवाएंगे, ऐसा यीशु ने कहा था। किन लोगों को कहा था? चेलों को, मसीही लोगों को, विश्वासियों को कहा था, ऐसा यीशु ने। अब उसके साथ में क्या हुआ देखिए, प्रेरितों की काम की पुस्तक 4 अध्याय 2 से 3 पढ़िए। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे। क्या? कि वे लोगों को सिखाते थे वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा। देखो, हवालत में रखा, बंदी गृह में डाल दिया। किनको? पतरस और यूहन्ना को। पतरस यीशु का उदाहरण दे देकर लोगों को सिखाते थे और यीशु के जी उठने की गवाही देते थे मेरे प्रियो, जिसके कारण से पतरस और यूहन्ना को 2 दिनों तक बंदी गृह में, जेल खाने में डाला। तो यीशु ने क्या कहा था? बंदी गृह में डलवाएंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे। और पतरस और यूहन्ना को कहां डलवा दिए? बंदी गृह। ये पहले से यीशु मसीह ने सारी बातें बताया। आइए और भी देखते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 5:18। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। जितने भी प्रेरित थे सबको, क्योंकि यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु की जी उठने की गवाही देते हैं और भीड़ के भीड़ यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यीशु के पास में आ रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि सारे लोग जो है यीशु के पीछे जा रहे हैं। यीशु की कलीसियाओं की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और कलीसियाओं की संख्या को बढ़ते हुए देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इसलिए सारे प्रेरितों को क्या कर दिया? बंदी गृह में लेकर, ताकि यीशु का सुसमाचार क्या हो जाए। यही उसका मकसद था, यह उद्देश्य था। और आगे भी देखिए, प्रेरितों की काम पुस्तक 8:3 पढ़िए।
साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। देखो साउल क्या कर रहा है? कलीसिया को उजाड़ रहा था। और घर घर घुसकर अब कहां घुस रहा है? साउल टीम लेकर, जैसे आपने देखा होगा बजरंग दल का टीम चलता है कि नहीं चलता है? सबका टीम चलता है। तो साउल का एक टीम है। साउल कलीसिया को क्या कर रहा है? और घर घर घुसकर, पुरुषों और रुक जा घर घर घुसकर, घर घर क्यों घुस रहा है? क्योंकि घरों घरों में क्या हो रहा है? घरों घरों में क्या हो रहा है? प्रार्थना, यीशु मसीह के विषय में चर्चा, घर घर आराधना हो रहा है। घर घर घुसकर, हाँ, पुरुषों और स्त्रियों को, यहाँ पे क्या लिखा है? पुरुषों और स्त्रियों, घसीट घसीट कर। अब इन लोगों को क्या कर रहा है? साउल का टीम क्या कर रहा है? क्या पुरुष क्या स्त्री, ये लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? प्रार्थना करने के लिए। ये लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? आराधना करने के लिए। अब साउल और उनका टीम आया, और उनका टीम आकर क्या कर रहे हैं? क्या पुरुष क्या स्त्री को घसीट घसीट कर, घसीटना मतलब कैसे घसीटते हैं? मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग यीशु के विषय में प्रार्थना करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। साउल कौन है? यहूदी। साउल कौन है? यहूदी, बिन्यामीन के गोत्र में से। ये अपना टीम लेकर आया, और क्या पुरुष का क्या स्त्री को, उसके स्त्रियों का बालों को पकड़ घसीटते हुए बाहर निकाल रहा है। ये है सताव। ऐसा सताव पहले सदी की कलीसिया जो है सहारा। पहले सदी में क्या हो रहा है? क्या स्त्री क्या पुरुष, पुरुष लोगों का तो बाल छोटा छोटा, उसको कहां तो पकड़ेंगे? उसका टांग पकड़ करके निकाले होंगे, या हाथ पकड़ कर निकाले, या गर्दन को पकड़ कर निकालेंगे। बाहर निकलो। स्त्री लोगों का बाल को पकड़ कर घसीटते हुए निकाले होंगे। चलो अपने अपने घर जाओ, यहाँ कमनमा लगाया हो। यो कई प्रकार के वहां पर बातें बोला होगा। वैसे ही आपको भी साउल का टीम जो उस समय कार्य कर रहा था, मसीही लोगों को सता रहा था, कलीसिया को सता रहा था, कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हो रहा था। प्रेरितों को तो बंदी गृह में डाल दिया है, अब इधर लोगों को भी घसीट घसीट कर बाहर निकाल रहा है। चलो चलो बंद करो। कलीसिया को क्या करने का प्रयास कर रहा है? बंद। कलीसिया पर ताला लगना चाहिए। कोई जगह कोई भी परिवार में कहीं पर भी लोग जो इकट्ठे होकर आराधना प्रार्थना के नहीं बैठना चाहिए। ऐसा दहशत, ऐसा डर, ऐसा माहौल को वहां पे पैदा किया जा रहा था ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार बंद हो जाए, यीशु मसीह को लोग मानना बंद कर दे। ऐसा माहौल को वहां पर क्रिएट कर रहे थे, माहौल को पैदा कर रहे थे। और आज भी यही माहौल हमारे से भी पैदा हो रहा है। ये जो डर और दहशत के कारण से लोग जो है यीशु मसीह को नहीं मानते। कई लोग तो घर में बैठ कर हालत में कर रहे हैं। डर और दहशत के कारण जो डर कर प्रभु को मानता है उनके लिए स्वर्ग राज्य नहीं है। इस बात को आप जाने। कहां पे लिखा है? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे क्या? इसलिए यीशु मसीह को मानना है, ठक्के के साथ मानो। यीशु मसीह को मानना है, गर्व के साथ मानो। सबके सामने यीशु को स्वीकार करो। पंचायतों के बीच में यीशु को स्वीकार करो, राजाओं के बीच में यीशु को स्वीकार करो, न्यायाधीशों के बीच में यीशु को स्वीकार करो, विरोधियों के बीच में यीशु को स्वीकार करो। गर्व से मानो यीशु मसीह को। और नहीं मानना है, चुपचाप घर में जाकर बैठो। यीशु मसीह को मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग में तो जा नहीं सकते। इससे अच्छा है घर में बैठो और यीशु मसीह को छोड़ दो। दुख लगे ये जो बोलता हूं, क्यों? यीशु मसीह को मानना है तो अच्छे से मानो। डर कर अगर यीशु मसीह को मानोगे, स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाओगे। इसलिए डर कर नहीं,
गर्व के साथ मानो, हम जिएंगे तो यीशु के लिए, मरेंगे तो यीशु के लिए, चाहे जमाना कुछ भी कहे, हम यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के पीछे दौड़ेंगे और यीशु के लिए कार्य करेंगे, नहीं रुकेंगे, चाहे जान जाए तो जाए। ये आपके जीवन में यीशु के लिए जीने और मरने के लिए क्या होना है? तैयार होना है। इसलिए तीसरी बातें क्या है? मैंने सिखाया, बंदीगिरी में डलवाएंगे, बंदीगिरी में डलवाएंगे। तो यहाँ पर यीशु की जो बातें बुलाए उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आने वाले सप्ताह में हम और भी सीखेंगे, इसलिए मैं 3 बातों को बताकर ही समाप्त करूंगा। इसलिए बंदीगिरी में क्या करेंगे? डलवाएंगे। और जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनके चेलों के साथ में हुआ है कि नहीं हुआ है? जब यीशु के चेलों के साथ में हुआ है तो क्या मेरे और आपके साथ में नहीं होगा? मेरे को बंदीगिरी में डाल देगा तो आप क्या करेंगे? हेलो, मेरे को जेल खाने में डालेगा तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करोगे? प्रार्थना करोगे। क्या करोगे? प्रार्थना करना है और अपने अगुओं के लिए आपको खड़ा होना है। कहां? कलेक्टर में जाकर बोलना है। ये अपने आप को तैयार करना है। अगर आपका अगुआ बंदीगिरी में डाल दिया जाएगा, वचन कौन सुनाएगा? सिखाएगा कौन? इसलिए अगुओं के लिए भी आपको तैयार होना है, अगुओं के लिए भी आपको लड़ना है। मेरे प्रियो, आपको भी डाल सकता है, इसलिए अपने जीवन को क्या करना? तैयार करना। बंदीगिरी में डलवाएंगे। इसलिए ये प्लानिंग है मेरे प्रियो उनका भी, लेकिन यीशु ने तो साफ तरीके से बोला है कि मेरे नाम के कारण बंदीगिरी में क्या करेंगे? डलवाएंगे। और बहुत सारे अगुए लोग बंदीगिरी में हैं। तो यह कौन सा वचन पूरा हो रहा है? यीशु का वचन पूरा हो रहा है ना। इसलिए चाहे बंदीगिरी में जाएं, वहां पर भी प्रभु से सामर्थ मांगे। इस बंदीगिरी में प्रभु तेरे नाम की महिमा का कारण बन सके, तेरे ही गवाह। हर जगह आप प्रभु के प्रचार को करना है, सुसमाचार को। इसलिए सताओ के विषय में पहली बात यीशु क्या कहते हैं, दूसरी बात चेले क्या कहते हैं, तीसरी बात आप क्या कहते हैं। इसको मैं आपके ऊपर डालूंगा, इसको सिर्फ बताऊंगा नहीं। जो सुनने के बाद में आप स्वयं क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं सताओ के विषय में, तो मैं 2 बातें बताऊंगा। यीशु क्या कहते हैं और चेले क्या कहते हैं। तो मैंने यीशु के विषय में बताया, यीशु क्या कहते हैं। पहली बात पकड़ेंगे और सताएंगे, दूसरी बात पंचायतों में सौंपेंगे, और तीसरी बात बंदीगिरी में डलवाएंगे, और चौथी बात राजाओं हाकिमों के सामने ले जाएंगे, और 5वीं बात यीशु का गवाही देने का अवसर होगा आपको। ये 5 बातें यीशु ने कहा है। 2 बातें हम आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष करें। आमीन।